वेलकम बैक फ्रेंड इन माय चैनल। आज हम देखेंगे हाइब्रिड डेवलपमेंट। जो भी मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारी अभी हाइब्रिड वैरायटी चल रही है, ट्रेंड में है। बहुत सारे फार्मर्स लोग जो है दैट रिकमेंड दैट, एंड बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो भी है वो क्या करते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज को रिकमेंड करते हैं, या फिर फार्मर्स क्या करते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? दिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दीज वेराइटीज आर हायर यील्डिंग। हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, हायर यील्ड वेराइटी होती है। इस वजह से वी आर प्रिफर फॉर दैट हाइब्रिड वेराइटी। तो आज हम देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या है, ये डेवलप कैसे होती है, उसकी स्टेप्स कौन सी है जो इन्वॉल्व है दैट हाइब्रिड डेवलपमेंट पे। ओके, देन हाइब्रिड मीन्स, अगर हम हाइब्रिड करके देखें, व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी क्या होता है? हाइब्रिड को क्या बोलेंगे? द F1 जनरेशन that crossing between that obtained by crossing between two genetically dissimilar parents। जो भी जेनेटिकली जिनके जीनोटाइप्स अलग अलग हो, एक यानी सपोज एक हम ले लेते हैं, हमें हमें एक वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है उस ग्रेन की, बस वो हाई नहीं है या फिर है ऑन एन एवरेज देती है। दूसरी वैरायटी है उसका तो जो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें दोनों कैरेक्टर एक वैरायटी में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्रॉसिंग करेंगे। और जो वैरायटी हाई यील्ड भी हो और अच्छी क्वालिटी भी हो, और तो ऐसी वैरायटी हमको मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, F1। यानी पेरेंट P1 क्रॉस विथ P2। जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन होता है, फेलियर, यप मीन्स फेलियल। ओके, यप मीन्स होता है फेलियल। ओके, जो एफ मीन्स फेलियर होता है, एफ का जो है। तो ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को क्या कहते हैं हम, इट्स कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। और ये जो पेरेंट है वो कैसे चाहिए, जेनेटिकली डिसिमिलर। सपोज इसके पास ए जीन हो तो इसके पास बी जीन चाहिए। लाइक दिस इट शुड बी जेनेटिकली डिसिमिलर। जितने डाइवर्जेंट पेरेंट होंगे, दैट मच it provides to highest amount of heterosis। तो हेटेरोसिस, इस हाइब्रिड ये मिलता क्यों है, वाई, हाउ इट इज ऑप्टेन। तो उसके कुछ हाइपोथेसिस है, कोई डोमिनेंट हाइपोथेसिस है, उसका ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस करके है, एपिस्टैटिस हाइपोथेसिस करके है। तो उस वजह से वो मिलता है, वो हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस है जिस वजह से ये हेटेरोसिस में सुपेरिटी ओवर देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से भी अच्छा होता है। ये क्यों होता है, तो वो हम आगे चैप्टर में जो हाइपोथेसिस होती है उस वजह से हाइब्रिड हमेशा बहुत अच्छा होता है। और जिस वजह से वी कैन बी प्रिफर फॉर द ग्रोइंग। जो फार्मर्स लोग हैं उनको हाई यील्डिंग के लिए हाइब्रिड वो प्रीफर करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको अगर उत्पादकता चाहिए होगी उसकी उनकी खेती में, तो वो क्या करते हैं, हाइब्रिड वेराइटी को प्रिफर करते हैं, हाइब्रिड वेराइटी को पसंद ही देते हैं। लेकिन एक हाइब्रिड वेराइटी का भी एक ड्रॉबैक है। कौन सा ड्रॉबैक है? F1 जनरेशन ही हाइब्रिड वेराइटी कहा जाता है। अगर हमें यही सीड सेकंड जनरेशन में अगर फार्मर स्टोर करके रख लेते हैं, सेकंड जनरेशन यानी क्या हो जाएगा, इसका सेल्फिंग हो जाएगा, F1 क्रॉस विथ F1 हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाएगा। जो क्या मिल जाता है हमको, F2 जनरेशन मिल जाता है। और F2 जनरेशन भाई बहुत ही वेरिएशन होता है, कुछ सिमिलरिटी नहीं होती है। जो F1 होता है वो हमेशा कैसे होता है, हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनियस। हेटेरोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। यानी हेटेरोजाइगस क्यों, क्योंकि इसके एक जाइगोट्स और इसके ए और बी के जाइगोट्स यहाँ पे मिले हैं, इस वजह से ये हेटेरोजाइगस हो गया। और हर एक प्लांट में सेम ही जीनोटाइप होंगे। जितने भी F1 प्रोजेनी मिलेगी, जितने भी F1 प्लांट रेट मिलेगी, तो 100 प्लांट है, 1000 प्लांट है, 2000 प्लांट है, 10,000 प्लांट्स है, इसका क्रॉस करके हमें 10,000 भी प्लांट मिले, तो 10,000 के 10,000 प्लांट कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस वाले, जीनोटाइप जिनका सेम है, लेकिन वो खुद
कैसे है, हेटेरोजाइगस है, यानी उनकी जीन फिक्स नहीं है। अगले जनरेशन में यानी F2 में उनमें वेरिएशन आएगा, उनमें मियोसिस होगी, उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन के कारण दे विल डिफ्रेंशिएट द कैरेक्टर। इस वजह से जो हम बोलते हैं F2 में सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, इस वजह से पाया जाता है कि पहला तो जनरेशन हेटेरोजाइगस है और हाईएस्ट हेटेरोजाइगोसिटी हेस्पर्ट हो जाती है। मस्त बहुत सारे जीनोटाइप्स है, बहुत सारे जीन में इसका कॉम्बिनेशन उसके साथ उसका उसके साथ उसका उसके साथ, ऐसे बहुत सारे उनको क्या मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि मैं इसके साथ भी क्रॉस कर सकता हूँ, इसके साथ भी क्रॉस करता हूँ। इसलिए वो जो F2 होता है वो अलग 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 टाइप के प्लांटलेट होते हैं, सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। ओके, तो ये भी हाइब्रिड का हो गया। तो ये भी बनाते कैसे हैं, ओके, बनाते कैसे हैं ये देखेंगे। हाइब्रिड यानी इट इज द F1 progeny obtained by crossing between genetically dissimilar parents। ओके ओके, ये हो गया क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स हो गया है। और हाइब्रिड वेराइटीज किसको बोलेंगे, अगर ये हाइब्रिड when the F1 progeny are used as a commercial production, then we call as the hybrid variety। hybrid variety, when we call as the hybrid variety, when that F1 is used for commercial use as a commercial reproduction और commercial प्रोडक्शन के लिए हम अगर यूज कर लेते हैं इस हाइब्रिड को, तो हम बोलेंगे इट इज द हाइब्रिड वेराइटी। ओके, हाइब्रिड वेराइटी। ओके, और ये ऑब्टेन कैसे होता है, क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट। भाई एक जनरेशन में अभी बोलते हैं कि हाँ वेराइटी तो एक जनरेशन में मिल जाती है, यानी दो पेरेंट उठा लिए, उनमें क्रॉस कर लिए, इतना ही है बस। इतना ही होगा क्या प्रॉपर, नहीं तो हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होगा, कौन से स्टेप्स है, क्यों इसको भी 6-7 साल 8-8 9-9 10 साल लगते हैं। हमने तो बोला था हाँ, अगर P1 और P2 में क्रॉस होने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी द F1, लेकिन ऐसी बात नहीं है। P1 और P2 मिलने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी होती है। तो वही हम स्टेप देखेंगे, इसकी 3 मेजर स्टेप्स है हाइब्रिड डेवलपमेंट की। There are the 3 different major steps of hybrid development। तो 3 steps कौन सी है ये हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन तो भाई हाइब्रिड हम क्रॉस पोलिनेटेड में भी क्रॉप का बनाते हैं और वी कैन बी डेवलप इन द सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो इनब्रिड लाइन सबसे पहले क्रॉस पोलिनेटेड में ही यूज किया था, इसलिए हम इनब्रिड लाइन करके नाम दे दिया। इसने हम डेवलपमेंट ऑफ द वेराइटीज और प्योर लाइन भी बोल सकते हैं। जो सेल्फ पोलिनेटेड में अगर हम पेरेंट लेंगे तो पेरेंट कैसा चाहिए, प्योर लाइन चाहिए, प्योर लाइन वेराइटीज चाहिए। ओके, तो वेराइटीज और प्योर लाइन इन द सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, प्योर लाइन और वेराइटीज कमर्शियल वेराइटीज वी कैन बी यूज एज अ पेरेंट्स। यानी हमको क्या करना है इस स्टेप में, पेरेंट्स को बनाना है। बोलते हैं ना कि पेरेंट अच्छा है तो भाई बच्चा अच्छा होगा, अगर पेरेंट अच्छा नहीं है तो फिर बच्चा अच्छा नहीं होगा। वैसे ही इसमें हमें चाहिए कि हमें उसका प्रोजेनी जो है F1 जो है वो हाइब्रिड जो बहुत अच्छा चाहिए, तो इसलिए हम पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं पेरेंट्स में ही बनाने को। ओके, और जो भी जितना टाइम जो लगता है उसका 70% टाइम हमें यहाँ पे लगता है इन दैट स्टेप। ओके, अगर हमें 10 ईयर लग रहे हैं तो 7 ईयर हमें इनब्रिड बनाने में ही लग जाएंगे, या फिर उससे थोड़ा कम ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन मिनिमम 50 to 70% टाइम हमें
लग जाता है, वी आर जस्ट गिव टू एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन या फिर वैरायटीज या फिर प्योर लाइन इफ द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो हम इनब्रीड लाइन कैसे बनाएंगे? ओके, पहले स्टेप तो है इनब्रीड लाइन डेवलपमेंट। तो हाउ वी कैन डेवलप द इनब्रीड लाइन? तो इनब्रीड लाइन कैसे बनती है? इनब्रीड लाइन यानी when we obtain दी, मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो कवर किया था लेकिन मैं पहले और बता देती हूँ। इनब्रीड लाइन मीन्स द लाइन ऑब्टेन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग इन द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड एक क्रॉप है उसमें हमने कंटिन्यूअस सेल्फिंग 5 to 6 ईयर अगर हमने या 6 to 7 ईयर हमने सेल्फिंग ही किया, ओके, सिलेक्शन किया और उसमें उसका सेपरेटली हार्वेस्ट किया और उसी क्रॉप में क्या किया, सेल्फिंग किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनब्रीड लाइन। देन वी विल बी ऑब्टेन द इनब्रीड लाइन, ओके, इनब्रीड लाइन वी विल बी ऑब्टेन, ओके। देन इन क्रॉस पॉलिनेटेड का प्योर लाइन भी है, तो प्योर लाइन में हमें थोड़ा जल्दी मिल जाता है, ओके, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में वी आर अर्ली ऑब्टेन दैट इन प्योर लाइन्स, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी होमोजाइगस ही होते हैं। यानी हमें कैसे चाहिए, दैट लाइन विल बी होमोजाइगस चाहिए, यानी सपोज ए है तो सभी लोकस पे ए सेम ही जीनोटाइप चाहिए, ओके। तो हमें इनब्रीड लाइन इट शुड बी होमोजाइगस, यानी जो पेरेंट्स कैसे होंगे, इट सेल्फ होमोजाइगस, वो खुद होमोजाइगस हमें चाहिए। इसलिए हमें क्या करनी होती है, 6 to 7 ईयर तक सेल्फिंग करनी होती है इन अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस में। अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की अगर बात करेंगे तो हमें 3 से 4 साल तक हम सेल्फिंग में इनफ हो जाएगा और प्योर लाइन बना लेंगे, ओके, प्योर लाइन बना लेंगे, ओके। दैट विल बी द फर्स्ट प्रोसेस, ओके। मीन्स हमें क्या करना है इसमें, ये किस लिए करते हैं, टू फिक्सेशन ऑफ जीन, फिक्सेशन टू फिक्स दी जीन्स, जो भी जीन है यानी ये ही रहेगा, हमें पता है कि इसमें यही है और यही कैरेक्टर हमें चाहिए। सपोज फिक्सेशन करना, जीन का फिक्सेशन सुनने में तो बहुत टफ वर्ड लगता है कि जीन फिक्सेशन, अरे कुछ नहीं करना है। आज अगर वो रेड कलर का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो अगले 5 साल तक उसने रेड ही का फ्लावर प्रोड्यूस करना। हमें रेड कलर का फ्लावर चाहिए, जो हमें सपोज ग्रीन कलर है तो हमें ग्रीन कलर, सपोज वीट का क्रॉप है, वीट में हमें अंबर कलर चाहिए, तो हमें 6 साल तक उसने अंबर ही कलर देना चाहिए, उसने थोड़ा सा भी रेडिश या थोड़ा सा भी अलग प्रकार का कलर नहीं देना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्सेशन ऑफ जीन, यानी जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए श्योरिटी, प्योरिटी, ओके, यानी हम गारंटी जो बोलते हैं ना, दैट इज दैट, ओके, मीन्स इट्स गिव द श्योरिटी, गारंटी। और गारंटी कब मिलेगा, हम जब 4 साल तक उसको आजमाएंगे, 4 साल तक ही उसने अंबर कलर ही दे रहा है, तो इट विल बी नो चांसेस टू, इट कैन बी डिफरेंशिएट। उसमें कुछ थोड़े चांसेस है, जो भी म्यूटेशंस वगैरह जो होते हैं, रैंडम मीटिंग वगैरह जो, तो वो थोड़े चांसेस है, लेकिन वो थोड़े चांसेस को हम प्रिवेंशन करेंगे, हम उतनी उसको प्रिवेंट करेंगे कि ऐसे कुछ ना हो, और वो कैसे रहे, हम श्योर रहेंगे कि इट विल बी गिव टू दैट टाइप ऑफ कलर, तो दैट इज कॉल्ड एज द इनब्रीड लाइन। तो हमें श्योरिटी चाहिए, हमें कैरेक्टर फिक्स चाहिए, इसलिए हमें इनब्रीड लाइन डेवलप करनी होती है और उसमें हमें 6-7 साल लग जाते हैं, ओके। और सेकंड स्टेप में भी ये तो फर्स्ट प्रोसेस थी इनब्रीड लाइन डेवलपमेंट की, कैसे करनी है, टू गो फॉर द सेल्फिंग, कंटिन्यूअस सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे करते हैं, सपोज ये प्लांट्स है, ओके, ये प्लांट हमने लगा लिए, इसमें हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सपोज अलग अलग प्लांट्स है, ओके, इसे तरह प्लांट्स है, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, तो इनको क्या करना है, हार्वेस्ट इंडिविजुअली। ये सभी को हार्वेस्ट कैसे करना है, इंडिविजुअली, यानी इसका सीड इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इसका सीड इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इसको अलग से रख लेना है।
और अलग से रखने के बाद, हाँ इसमें अंबर कलर है, इसमें थोड़ा रेडिश आ रहा है, नहीं हटा दो, इसमें अंबर है, इसमें अंबर है, इसमें रेडिश है, थोड़ा हटा देते हैं, इनको ही सिलेक्ट करते हैं और इसको अलग अलग एक एक करके क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, एक ही प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर करके रखेंगे। और फिर अगले साल क्या होगा, 1 2 3 4, तो हम 4 रो लगाएंगे, एक एक प्लांट की 4 रो लगाएंगे अगले साल। और इसमें से हमें अंबर कलर वाले ही सिलेक्ट करेंगे, ये है सपोज ये दोनों अंबर कलर वाला है, ये भी है अंबर कलर वाला, और ये थोड़ा रेडिश और इसने रेडिश दे दिया, इसको रिजेक्ट और इनको सिलेक्ट। ओके, इन प्लांट को सिलेक्ट। अगेन हमने पिछले साल तक 3 रो लगाई और ऐसे करते करते हमने 4-5 साल तक क्या किया, वी आर गो जस्ट सेल्फिंग एंड सेल्फिंग। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में एक दिक्कत होती है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशिएशन। तो हम क्या करते हैं, सिब मेटिंग भी करते हैं। जो इनब्रीड लाइन पाने के लिए है, हम तो क्या करते हैं, एक तो सेल्फिंग करते हैं, लेकिन सेल्फिंग में बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशिएशन आ जाता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना है इनब्रीडिंग डिप्रेशिएशन पे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशिएशन आने के कारण हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग, यानी भाई इसका क्रॉस इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, ना कि सेल्फिंग करने के बावजूद। तो ऐसे भी कर लेते हैं, यानी सिर्फ मेटिंग मीन्स द क्रॉसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल विच आर हैविंग द सेम एंसेस्ट्री, यानी जो एक उनके माता पिता कौन से थे, एक ही थे, सपोज एक ही थे। यहाँ पे अपन ने 3-4 प्लांट लगा लिए, तो इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, यानी उसका एक ही प्रोजेनी, एक ही प्लांट के वो सीड है और एक ही प्लांट के सीड में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द सिब मेटिंग। सिब मेटिंग से या फिर सेल्फिंग से हम क्या करेंगे, वी जस्ट ऑप्टेड द इनब्रीड लाइन। और सेकंड मेथड है जो भी बहुत ईजी है, हमें 6-7 साल तक we don't have that time, we could not be wait for the 6 to 7 years, then we go for that haploid development, जो कि मैंने वीडियो में, टिश्यू कल्चर के वीडियो में कवर किया था, कर दिया था कि हैप्लॉइड कैसे बनाते हैं। वी हैप्लॉइड वी कैन डेवलप फ्रॉम द एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, एंथर और पोलन और अनफर्टिलाइज ओवरी। ओवुल और ओवरी से हम क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड बनाते हैं। ओके, हैप्लॉइड वी कैन डेवलप द हैप्लॉइड प्लांटलेट। और फिर अब अभी हैप्लॉइड है, आगे जाके सीड कैसे बनाएगा, तो सीड कैसे बनाएंगे, बाय कोलचेसिन ट्रीटमेंट। कोलचेसिन इज द केमिकल which can be it can be ये कहाँ से, हम एक सीविड होता है वहां से हम ये केमिकल को निकालते हैं, केमिकल को हम जस्ट आइसोलेट करते हैं एंड जस्ट ट्रीटेड दैट सीड। जो भी सीड या प्लांट रहेगा, जो भी हैप्लॉइड प्लांट रहेगा, सपोज लीव्स है, तो उसको डिप करके रखेंगे उसके सॉल्यूशन में, अपने आप वो क्या हो जाएगा, वो जो या फिर फ्लावर है जो भी है उसको हम डिप करके रखेंगे, वो अपने आप क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द मेक द डिप्लॉइड प्लांटलेट। जो हैप्लॉइड क्या होगा, 2n हो जाएगा। ये कैसे था, हैप्लॉइड यानी n था, और सर्वाइव करने के लिए हमें 2n में क्रोमोसोम की जोड़ी चाहिए होती है। ओके, हमेशा जो भी सर्वाइव करते हैं इंडिविजुअल वो डिप्लॉइड स्टेट में होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है, जो कि मियोसिस के टाइम फिर क्या होती है, पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं, और पेयरिंग होने के बाद वो डिवाइड होते हैं। तो हमें फॉर द सर्वाइव, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिवाइड कैसे हो पाएगा, इस वजह से इट कैन नॉट बी डेवलप द सीड और इट विल बी द डाई फॉर द इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रीटमेंट देना है कोलचिसिन की, जो क्या करता है, टिलोसिस के पहले ही स्टेज में उसको क्या कर लेता है, उसको अरेस्ट कर लेता है, क्रोमोसोम को अरेस्ट कर लेता है, उनको डिवाइड ही नहीं होने देता, जैसे डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड ही नहीं होने देता, और वो क्या हो जाता है, डुप्लिडाइजेशन हो जाता है, डुप्लाइड
स्पीसीज बन जाती है, उसको बोलते हैं डिप्लोइडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कोजेशन ट्रीटमेंट। तो ये दो प्रोसेस होगी जिससे हम क्या करेंगे, इनब्रीड लाइन डेवलप करेंगे। इसमें हमें 1 साल ही लग जाएगा भाई, 1 साल में हम इनब्रीड लाइन डेवलप कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनब्रीड लाइन कैसे बनती है, तो यन था, सपोज यन वाले में ए था, तो 2n में ए बन गया होमोजाइगस, बन गया भाई होमोजाइगस। एक के जैसे एकदम से डुप्लीकेट कॉपी बना ली, किसकी बना ली, क्रोमोसोम्स की बना ली, तो ये होमोजाइगस। इसमें हमें 6-7 साल लग गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस। वही कैरेक्टर के लिए हमें इतना टाइम लग गया। तो हम कन्वेंशनली इतना टाइम तो हम इसमें टिश्यू कल्चर के थ्रू जा सकते हैं। और इसका काम है फिर क्या, एक यूटिलाइज होता है एट द टाइम ऑफ एज यूज एज अ पैरेंट इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और हाइब्रिड डेवलपमेंट। ओके, देन सेकंड स्टेप आ जाएगी, इवैल्यूएशन ऑफ इनब्रीड लाइन। सेकंड अपनी स्टेप है। ओके, पहला स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन। ओके, और सेकंड स्टेप कौन सी होगा, इवैल्यूएशन ऑफ इनब्रीड लाइन। भी ओनली लाइन डेवलपमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें अच्छा वाला हाइब्रिड चाहिए तो हमें थोड़ा इवैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि हम जब हाइब्रिड बनाएंगे तो डायरेक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें 1 ही साल लग जाता है। तो हमें पहले इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा। हमको पहले थोड़ा प्रोजेनी एक पैरेंट का क्रॉस करके देखना पड़ेगा कि हाँ इसका F1 अच्छा है कि नहीं है, तभी हम जाके कमर्शियल वैरायटी करके यूज कर सकते हैं। अगर F1 अपना अच्छा नहीं है तो हम कमर्शियल वैरायटी करके यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड एज द इवैल्यूएशन। जस्ट इवैल्यूएट द इनब्रीड लाइन बाय द क्रॉसिंग और बाय द प्रोजेनी टेस्ट to it will be the which type of perform in the F1 generation। वो परफॉर्मेंस कैसे करेंगे F1 जनरेशन में, उसको टेस्ट करना क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इनब्रीड लाइन, उसी को बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इनब्रीड लाइन। तो भाई इसकी भी बहुत सारी क्या है स्टेप्स है। एक तो हम क्या क्यों कैसे कर सकते हैं, टॉप क्रॉस से, टॉप क्रॉस। फिर सेकंड वाला होता है सिंगल क्रॉस, सेकंड थर्ड होगा। फिर पॉलीक्रॉस, टॉप क्रॉस, सिंगल क्रॉस, पॉलीक्रॉस। ओके, और हम डबल क्रॉस से भी चेक कर सकते हैं। वी कैन बी गिव द हेल्प ऑफ डबल क्रॉस। अगर हमें डबल क्रॉसेस बनाने हैं तो हम उस तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है जिसके थ्रू वी आर जस्ट ग्रो टू इवैल्यूएट दैट इनब्रीड लाइन। जस्ट इवैल्यूएशन करते हैं कि उसका प्रोजेनी, सपोज हमारे पास इनब्रीड लाइन कौन सी, ABCDE इतनी सारी इनब्रीड लाइन है। तो हम क्या करेंगे, टॉप क्रॉस यानी क्या होगा, इनब्रीड लाइन इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। जो भी ओपन पॉलिनेटेड, जिसको हम टेस्टर बोलेंगे, जो कि हाईली हेटेरोजाइगस होगा या फिर होमोजाइगस, वो हाईली एडॉप्टेबल होगा, वाइडर एडॉप्टेबिलिटी होगी। अच्छा वाली वैरायटी को ले लेंगे, कमर्शियल वैरायटी अच्छी वाली, और उसको एज अ वी कैन बी सिंथेटिक वैरायटी को, कंपोजिट वैरायटी को वी कैन बी यूज एज अ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। और एक इनब्रीड लाइन, जो भी सपोज हमने ए लाइन को क्रॉस किया वहां के ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ। ओके, फिर क्रॉस करके देखा, फिर बी वाले को देखा, फिर सी वाले को देखा, फिर डी वाले को देखा, फिर ई वाले को देखा। इसमें से जो भी किसके साथ, ओपीए। ओके, इसको और इसको। तो इसमें से व्हाटएवर विल बी द गुड परफॉर्मर, इनका क्रॉस होने के बाद जो प्रोजेनी रहेगी, जिनकी प्रोजेनी अच्छी परफॉर्म करेगी, दैट विल बी सिलेक्ट फॉर दी, किस लिए सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फॉर दी क्रॉसिंग प्रोग्राम एज अ पैरेंट। उसको हम पैरेंट करके चूज करेंगे। सपोज ए और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का अच्छा है
सबसे अच्छा है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, डी और ओपीवी का अच्छा है तो उसको सेकंड वाला देंगे। ओके, बाकियों को अभी छोड़ दो, बाकी तो बहुत पुअर थे। इस तरह से वी कैन बी गो फॉर द सिलेक्शन एज अ इनब्रिड लाइन, कि ये हम लाइन क्रॉस करने के लिए एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं। फिर सिंगल क्रॉस मीन्स इनब्रिड लाइन इनटू इनब्रिड लाइन। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, फिर बी इंटू सी, डी इंटू ई इंटू सी इंटू ई, ऐसे जितने पॉसिबल क्रॉसेस हैं। इसका फार्मूला है n -1। अगर हम रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल यानी बी ए बी है तो बी इंटू ए, यानी जो पहले फीमेल था उसको मेल बनाएंगे और मेल था उसको फीमेल बनाएंगे। हम रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, यानी n -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द नंबर ऑफ क्रॉसेस विल बी डेवलप। सपोज ये इतने क्रॉसेस, और n क्या है, नंबर ऑफ इनब्रिड लाइन। सपोज हमारे पास 5 लाइन्स है, 5 -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा 5 टू 5, हाँ 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 क्रॉसेस हो जाएंगे लाइक दिस। तो ऐसे हम क्रॉसेस, नंबर ऑफ क्रॉसेस, यानी हम इससे जितना ये ए बी सी डी के बीच में जितने पॉसिबल क्रॉसेस है, 10 क्रॉसेस है, 10 क्रॉसेस में से हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, यानी हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। और इससे हम निकालते हैं टॉप क्रॉस से जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। जनरली यानी ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं, और जो ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं, सपोज हमने एक को फिक्स कर लिया और एक के साथ एक का बी के साथ, एक का सी के साथ, एक का डी के साथ, एक का ई के साथ, और जो भी अच्छा क्रॉस होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन एन एवरेज उसका परफॉर्मेंस निकालेंगे कि ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस कैसा, और स्पेसिफिक में इंडिविजुअली इस क्रॉस का कैसा है, इस क्रॉस का कैसा है, इस क्रॉस का कैसा है, ऐसे हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी निकालेंगे। ओके, देन पॉलीक्रॉस। ओके, पॉलीक्रॉस यानी जस्ट सिलेक्टेड इनब्रिड लाइन, यानी सपोज ये 5 इनब्रिड लाइन को छोड़ देंगे, अपने आप वो खुद ही क्रॉसेस हो जाएंगी। ओपन पॉलिनेशन और रैंडम मीटिंग इन सिलेक्टेड इनब्रिड्स, इसको हम बोलेंगे पॉलीक्रॉस। और वी विल बी जस्ट चेक द, क्या चेक करेंगे, जस्ट इवेल्युएट दैट इनब्रिड लाइन, और इनब्रिड लाइन को क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, दैट विल बी द सेकंड स्टेप। और फिर हमारी लास्ट, हाँ इसमें से भी हमारी ए और जो डी वाला पैरेंट था हमने वो सिलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, तो अपनी थर्ड स्टेप आ जाएगी हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो हमें सपोज इसमें ए और डी दैट विल बी द अच्छे पेरेंट्स थे, इनका जो क्रॉस था वो बहुत अच्छा आया था, and that will be used as a hybrid development। ओके, हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके, और हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। सपोज हमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो हम CGMS GMS मेसलिटी के लिए जाते हैं, जिसके फ्लावर साइज बहुत छोटे, फ्लावर बहुत छोटे हैं। इन दैट क्रॉप, सपोज राइस में हम जाते हैं, वीट में हम, सोरगम में, बाजरा में, पर मिनट में, वी जस्ट गो फॉर द मेल स्टेरिलिटी, वी जस्ट यूज एज अ मेल स्टेरिलिटी, जो कि कितने टाइप की है, 5 टाइप की है। तो इसमें से हम मोस्ट ऑफ द CGMS
जो कि साइटोप्लाज्म और जेनेटिकली गवर्न करती है। फिर जीएमएस भी यूज करते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल सेंसिटिव होती है, जेनेटिकली मिस्टेलिटी। और हम सीएमएस भी यूज करते हैं कौन से क्रॉप में, साइटोप्लाज्मिक मिस्टेलिटी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप में, लाइक ओनियन है, लाइक वेजिटेबल शुगर केन है, तो हम सीएमएस भी यूज करते हैं, जो कि गवर्न करती है किससे, साइटोप्लाज्मिक जीन से, जिसमें हम, और ये सीजीएमएस है, इसमें हम ए बी एंड आर लाइन यूज करती है, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। ओके, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। और हम क्या करते हैं, ए लाइन एज अ मेल स्टेराइल लाइन, बी लाइन एज अ आइसोलाइन ऑफ ए लाइन, यानी ए लाइन की मिरर ही होती है, बस एक सिंगल जीन अलग होता है, यानी मेल स्टेराइल की जगह मेल फर्टाइल होती है, बाकी इट इज द सेम एंड इट इज यूज फॉर द मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। और रिस्टोरर लाइन, जो कि मेल स्टेराइल लाइन में फर्टिलिटी क्या करता है, रिस्टोर करता है, ये कि क्योंकि जो ए लाइन का है वो साइटोप्लाज्म क्या है, स्टेराइल है, तो स्टेराइल साइटोप्लाज्म को, क्योंकि हमेशा जो प्रोजेनी है वो मदर प्लांट से साइटोप्लाज्म आता है। सपोज ये हमारा स्टेराइल स्मॉलर हो गया, और फर्टाइल या फिर स्टेराइल ले लो, स्टेराइल कैपिटल आर स्मॉलर हो गया, तो क्या होगा, ये जो प्रोजेनी, एक तो प्रोजेनी ऐसी बनेगी, ओके, इसका एक ही गैमेट बनेगा और इसके दो बनेंगे ना, कैपिटल आर स्मॉलर, तो एक जो प्रोजेनी कौन सी बनेगी, ये हम अगर यफ ले लेते तो आपको एक बात चीज क्लियर हो जाएगी, तो ऐसी दो प्रोजेनी बनेगी, तो ये कैसे रहेगी, ऑब्वियसली मेस्टराइल रहेगी, और ये कैसे रहेगी, साइटोप्लाज्म तो स्टेराइल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमेशा किससे आता है, मदर पेरेंट से आता है, तो इसलिए हमने यस ही लिखा इसको, यफ को, अब यानी हमें मेल पेरेंट का कभी साइटोप्लाज्म लिखना ही नहीं है, और जस्ट वी गो फॉर द, इट विल बी दी, ये कैसे रहेगी, मेल, बट साइटोप्लाज्म जो भी स्टेराइल होगा, लेकिन इसके पास रिस्टोरर जीन है जो कि डोमिनेंट है किस पे, स्टेराइल साइटोप्लाज्म पे, देयरफॉर इट शुड बी द फर्टाइल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेस्टिलिटी को यूज करते हैं। मेस्टिलिटी को यूज करना यानी हमें इमैस्कुलेशन प्रोसेस को बाईपास करना, इमैस्कुलेशन प्रोसेस को बाईपास करना होता है, या फिर इसको ही बोलते हैं जेनेटिक इमैस्कुलेशन, वी जस्ट गो नॉट फॉर गोइंग द इंडिविजुअली इमैस्कुलेशन। और अगर मेज है कॉटन है, तो फिर क्या करेंगे, मेज कॉटन में हम हैंड इमैस्कुलेशन करते हैं, हैंड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथस, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव करना होगा। सपोज ये हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है, तो हम क्या करेंगे, सपोज मेल की हमने 4 लाइन लगाई या फिर 2 लाइन लगाई, फीमेल की 2 लाइन, तो हम मेल की 1 लाइन लगाएंगे, फीमेल की 2 लाइन, मेल की 1 लाइन, फीमेल की 2 लाइन, मेल की 1 लाइन, जैसे 2:1 रेशो सिंगल क्रॉस में, ओके। और 3 वे और डबल क्रॉस में हम 4:1 रेशो लगाएंगे, ओके। यानी 4 लाइन हमारी होगी फीमेल की, एक लाइन मेल की, और मेल पेरेंट क्या करेगा, इससे पोलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर होंगे। और इसके जो सपोज ये मेज का क्रॉप है, तो हम क्या करेंगे, डी टसलिंग करेंगे, जो कि टसल्स है। टसल्स यानी दिस आर द मेल पार्ट्स ऑफ और मेल फ्लावर ऑफ मेज प्लांट, जो ऊपर रहते हैं ना ऐसे तुरे जैसे, तो वो टसल्स को हम निकाल फेंकेंगे, और नीचे जो कॉब रहेगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जिस वजह से ये और ये इनके दोनों के क्रॉस के बीच में क्या बनेगा, अपना हाइब्रिड बनेगा, यानी दैट विल बी द ए लाइन, दैट विल बी द आर लाइन। ये जो रहेगी मेल पेरेंट वो आर लाइन रहेगी, और ये ए लाइन रहेगी। ए लाइन कैसे, साइटोप्लाज्मिक में स्टेराइल है, तो इस वजह से आगे जाके जो F1 रहेगा, F1 ने भी यानी हाइब्रिड बनेगा, और हाइब्रिड ने सीड प्रोड्यूस करना चाहिए ना, इस वजह से हमने इसमें आर जीन डाला है, रिस्टोरर जीन डाला है, ताकि जो हाइब्रिड रहे वो फर्टाइल बने, ओके। और फिर ये तो खुद से मेल स्टेराइल है, ये मेज की नहीं बात कर रही मैं,
दूसरे क्रॉप की। मेज में तो हम क्या कर लेते हैं, हम हैंड इमेस्कुलेशन करते, टसल को निकाल लेते, डी टसलिंग कर लेते। लेकिन हम अगर राइस की बात करें, अगर हम सोरघम की बात करें, तो हम क्या करते हैं, 2 लाइन लगाएंगे हम किसकी, फीमेल पेरेंट की, और 1 लाइन लगाएंगे मेल पेरेंट की। और हम क्या कर लेते हैं, फीमेल पेरेंट तो अपना मेल स्टेराइल है, तो हम इससे इसके पोलन में इसमें ऐड कर लेते हैं। और हमें अगर ए लाइन का हमें नेक्स्ट जनरेशन में सीड चाहिए ना, और हमें अगर हाइब्रिड बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ए इंटू बी का क्रॉस करते हैं, ए इंटू बी का क्रॉस। इधर भी हम थोड़ा बॉर्डर रो जो बोलते हैं वो भी हम मेल पेरेंट की ही लगा लेते हैं, आर लाइन की ही लगा लेते हैं। और हमें जो मेंटेन करना होगा वो हुबेहूब बी लाइन के जैसी ही दिखेगी। और फिर हम वहां से जो हार्वेस्ट करेंगे सीड इसके क्रॉस से जो हार्वेस्ट होगा सीड, वो कैसा होगा, दैट विल बी द टिपिकली मेल फर्टाइल होगा। यानी मेल स्टेराइल तो खुद से सीड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास तो एंथर ही नहीं है, इसलिए उसको बी लाइन के एंथर लेने पड़ेंगे। और फिर जो ए लाइन प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी द, ये कौन सा रहेगा, ए लाइन की हुबेहू जैसा रहेगा। ओके, और ओके देन ये हो गया अपना हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम लास्ट स्टेप हो गई, जो बन जाती है अपनी वैरायटी दैट विल बी द हाइब्रिड। टॉस में जो बन जाएगी वो विल बी द हाइब्रिड। अगर हमें हैंड इमेस्कुलेशन करना है तो हम हैंडली मैनुअली वी जस्ट गो एंड रिमूव दैट एंथर, या फिर हम मेल स्टेरिलिटी को भी यूज करते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की भी यूज करते हैं, लेकिन इतना नहीं यूज करते क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाती है। हम श्योर नहीं रहती कि यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी है। और CGMS ऐसे है कि हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हम CGMS बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। Nowadays the number of hybrid variety are developed and that are used by applying the CGMS technique. Okay, और अगर लार्ज फ्लावर है तो जस्ट वी कैन गो फॉर द हैंड इमेस्कुलेशन, या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट है इमेस्कुलेशन की, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, अल्कोहल ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, जस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्परेचर प्रॉपर टेम्परेचर होता है जो 40 टू यानी जो मेल पेरेंट होते हैं दिस आर द मोस्ट डेलिकेट एंड मोस्ट सेंसिटिव फॉर द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन और एनी फ्लक्चुएशन। तो हम उसका स्टिग्मा तो वैसे रहता है, अगर हमने फ्लावर को थोड़ा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर पे अगर डिप कर लिया तो अपने आप उसके एंथर डाई हो जाते हैं और स्टिग्मा रिसेप्टिव रहता है, क्योंकि स्टिग्मा थोड़ा स्ट्रांग होता है। और ऐसे ही हम उससे भी यूज अल्कोहल की ट्रीटमेंट देके थोड़ा यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल में अगर डिप कर लेते हैं फ्लावर तो उससे भी एंथर क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल बन जाते हैं, जिस वजह से हमें हैंड मैनुअली इमेस्कुलेशन नहीं करना होता और हम हाइब्रिड इजीली डेवलप कर सकते हैं। ओके, इज इट अंडरस्टैंड? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को और ज़्यादा वीडियो बनाने में यानी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।